एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता, लेकिन जो मूर्ख होता है वह नहीं मानता कि वह मूर्ख है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने मित्र की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 16 दिसंबर की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि सूर्यदेव की मित्र राशि होती है, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर कुछ नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो होती है वह एक जल तत्वीय राशि होती है, जबकि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अग्नि और जल ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि एक का प्रभाव दूसरे का अंत होता है। इसलिए इस राशि में सूर्यदेव उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाते जितना मेष राशि में देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल का बल भी सूर्यदेव को प्राप्त होगा और आपको इस समय कई मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि और आपको कुछ चीज़ों को समझना आवश्यक है। यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि सूर्य और मंगल के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, आपके अंदर निडरता की भावना आएगी, आपके साहस में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सेहत से संबंधित समस्या, समाज में मान सम्मान में हानि, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई और पिता की सेहत में प्रॉब्लम, आपको नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को समझना आवश्यक है। देखिए, सूर्यदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बलवान होते हैं तो वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा, सफलता, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मुख्य रूप से सूर्यदेव को सफलता का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव का बलवान और शुभ अवस्था में होना बेहद ही आवश्यक होता है। इसके अलावा सूर्यदेव सरकार के भी कारक होते हैं। इसलिए अगर आप सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने सूर्यदेव को बलवान कीजिए। चेक कीजिए अपनी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति कैसी है। ठीक इसके विपरीत दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो इंसान के अंदर वह प्रतिभा, वह आत्मशक्ति नहीं होती जिससे वह लोगों को अपने कंट्रोल में ले पाए। न तो उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और न ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो कोई विशेष सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा सूर्यदेव के कमज़ोर होने की वजह से हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, नेत्रजन्य पीड़ा भी देखने को मिलती है। इसलिए सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्यदेव 12 राशियों में सबसे श्रेष्ठ परिणाम मेष राशि में देते हैं, लेकिन फिर भी अन्य और राशियों में जैसे कि धनु राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, यहाँ पर इन राशियों में भी सूर्यदेव का कई मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह जो गोचर होने वाला है, यह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, कर्म क्षेत्र को। तो ऐसे में आपको कुछ मामलों में तो अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर सूर्यदेव आपकी राशि के मालिक बनते हैं, यानी कि आपके व्यक्तित्व के। तो ऐसे में आपके लिए 3 भविष्यवाणी मुख्य रूप से यहाँ पर रहेगी। पहली चतुर्थ भाव से संबंधित होगी, पहली भविष्यवाणी। दूसरी जो होगी वह आपके दसम भाव से होगी और तीसरी भविष्यवाणी आपके लग्न भाव से संबंधित होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। पहले से ही मंगल गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ मिलकर के पराक्रम योग का निर्माण करेंगे और चतुर्थ भाव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। इसके अलावा राहु की दृष्टि भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में तो वृद्धि हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई
ज़मीन लेना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय भी रहेगा और पैसा भी रहेगा। किसी न किसी कंडीशन में वह चीज़ आपको मिल सकती है और आप निवेश भी करना चाहते हैं इन क्षेत्रों में तो आप कर सकते हैं, वहाँ पर लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझने की आवश्यकता है। चतुर्थ स्थान होता है रिश्तों में आपकी माता का और शारीरिक अंगों में आपके हृदय का। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल दो क्रूर ग्रह आपकी छाती के ऊपर आके बैठ गए हैं। ऊपर से राहु और शनि, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में माता के साथ तो वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी ही होगी। साथ में यहाँ पर आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे देखिए, वैसे तो एक लिमिट होता है, लेकिन अभी की स्थिति को देखोगे तो एक बच्चा भी हार्ट अटैक के कारण मर जाता है। 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, अभी उम्र की कोई सीमा नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने हार्ट को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर ऐसी समस्या लगभग सभी लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो इस समय आपको विशेष रूप से अपने खान पान पर और रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हेल्दी फूड्स का सेवन करें, जितना ज़्यादा हो सके प्राणायाम, योगासन करने का प्रयास करें। आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। तो वहीं आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके दसम भाव से संबंधित है, कर्म क्षेत्र से संबंधित। दसम भाव में यहाँ पर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ेगी और दोनों के दोनों दसम भाव के कारक होते हैं। दिग्बल भी प्राप्त होता है यहाँ पर सूर्य और मंगल को। मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो अपने अति विशिष्ट भाव में दृष्टि डाल करके मंगल आपके कार्य क्षेत्र में सूर्य के साथ मिलकर के बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, कुछ भी चीज़ आप करते हैं, वहाँ पर मंगल और सूर्य का पॉजिटिव परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मंगल कौन है? तो मंगल है आपका सोशल बॉन्डिंग का कारक ग्रह। सूर्य कौन है? तो सूर्य है आपका मान सम्मान, आपकी सफलता और प्रसिद्धि। तो ऐसे में जिस जगह पर भी आप कार्य करते हैं, सोशल बॉन्डिंग से आपके कार्य क्षेत्र में और अन्य जो लोग कार्य करते हैं उनकी सहायता से आपको मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी प्रकार की समस्या उनके सामने उत्पन्न हो जा रही थी, तो उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। साथ ही साथ दोस्तों, दसम भाव में जब मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, तो यह कुल दीपक नामक राजयोग का निर्माण तो भी कर देता है। यानी कि इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपने कुल खानदान में बहुत ही श्रेष्ठ पद पर आसीन रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अभी तक आपके कुल खानदान में जिन्होंने इतनी सफलता प्राप्त नहीं की है, शायद ऐसा आपके जीवन में हो सकता है अगर आपकी कुंडली में भी अन्य ग्रहों की स्थिति बलवान हुई तो। इसके अलावा जब दसम भाव को देखेंगे तो यह आपके कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन सभी प्रकार के प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ नई योजनाएं आप अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी रहेगी वह आपके लिए आपके लग्न से संबंधित रहेगी, यानी कि पहले भाव से संबंधित। तो देखिए, केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो आपकी माता का स्थान होता है। यहाँ से जनता के बारे में भी विचार किया जाता है। तो ऐसे में जनता के बीच में इस समय आपका मान सम्मान, प्रसिद्धि बढ़ने वाला है। जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए सूर्य का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। लेकिन राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से उसमें आपको विच्छेदात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए जो उपाय आपको अंत में बताएंगे उसे अवश्य फॉलो कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर सूर्यदेव आपके व्यक्तित्व के अधिपति बनते हैं, तो आपके व्यक्तित्व को तो निखारेंगे ही निखारेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देंगे, जिसकी वजह से छोटी मोटी कोई भी समस्या आपको सेहत से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा इस समय आपको
प्रसिद्धि, मान सम्मान, सफलता सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आपको इस समय अपने ऊपर थोड़ा सा कार्य करने की ज़रूरत है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और राहु और शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए रोजाना 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन काला और सफ़ेद तिल को 1 लोटा जल में मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।